जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th क्वेश्चन बैंक प्रश्न बैंक बच्चों इसके क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। आज हम करेंगे MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में होता है ना, इन चार में से कौन सा करेक्ट है, तो वो हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ रेक्टेंगल हैज इट्स लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 7 सेंटीमीटर इज नहीं आएगा, एंड ब्रेड 7 सेंटीमीटर, इट्स एरिया विल बी। और हिंदी में ये क्या है क्वेश्चन, आप समझ ही गए होंगे कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न 1, किसी आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर व चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल होगा। क्या होगा ये हमें बताना है। आपको मालूम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल बहुत सिंपल है ना, क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। तो लंबाई कितनी है 12 और चौड़ाई कितनी है 7, तो ये हो गया 84 स्क्वायर सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर। अब 84 यहाँ पर कहाँ लिखा है, सी नंबर पे, तो हमारे क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, सी ऑप्शन। और इसके आगे हम लिखेंगे 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे, फिर उसका ऑप्शन और आंसर। ये लिखने का तरीका है, केवल राइट लगा के छोड़कर नहीं आ जाना है ना, पूरा ऐसे लिखना है। ओके, अब ऐसा हो सकता था कि यहाँ भी 84 होता, यहाँ भी 84 होता, यहाँ भी 84, सब जगह 84। फिर हम कैसे पहचानते, फिर हम ऐसे पहचानते, हम इनका यूनिट देखते, कहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। अब दो जगह स्क्वायर लगा है, मान लो यहाँ भी स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ स्क्वायर मीटर। फिर हम देखते कि हमको जो दी हुई है डायमेंशंस वो सेंटीमीटर में है कि मीटर में है ना। खैर हमको इतना उन्होंने कष्ट दिया नहीं, सीधे सीधे 84 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर बन गया। वैल्यू ऑफ 0.16 प्लस 0.6 विल बी। देखो 0.16 में हमें ऐड करना है 0.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए बस। ठीक, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट के नीचे पॉइंट हो गया। 6 + 0 6, 6 + 1 7.0, तो हमारा आंसर कितना है बच्चों, 0.76 ये वाला। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 के आगे हम लिखेंगे डी और फिर लिखेंगे 0.76। ऐसे आपको आंसर्स लिखने हैं, मैं सबके नहीं लिख रही हूँ, आपको पैटर्न सिखा दिया मैंने। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। If sides of a triangle are A, B and C, then the area of the triangle using Heron's formula is under root S, S minus A, S minus B, S minus C, where S is equal to, इसमें S क्या है। मुझे तो याद आ रहा है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको मैच द फॉलोइंग करवाया था, वहाँ पे इन्होंने ये भी पूछा था एस क्या होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में भी पढ़ देती हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, यदि त्रिभुज की भुजाएं ए, बी और सी हो तो हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस, एस माइनस एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है, जहाँ एस बराबर, एस क्या होती है आपको मालूम है, एस होती है अर्ध परिमाप, यानी कि हाफ पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होती है बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी। एक ट्राइंगल की भुजाएं हैं ए बी सी, तो परिमाप होगी ए प्लस बी प्लस सी, और इसकी अर्ध परिमाप यानी कि कर दीजिए इसका आधा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल अंडर रूट 2 इज, इस बहुपद की घात बताइए। तो अंडर रूट 2 निम्नलिखित घात का एक बहुपद है। अब आप सोचोगे कि अंडर रूट 2 ये भी कोई बहुपद हुआ है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग। कुछ सवाल तो देखो बच्चों स्टैंडर्ड के आते हैं। देखो क्या होता है कि जो बहुपद होता है ना, वो पदों से मिलकर बनता है। किन से मिलकर बनता है, टर्म्स से। इंग्लिश में बोले तो टर्म्स, कुछ टर्म्स होती हैं उनके बीच में प्लस माइनस के साइन लगे होते हैं, तो हमारा पॉलिनोमियल बन जाता है ना। तो एक आपने एक चीज़ और भी पढ़ा होगा, मोनोमियल नाम सुना होगा। मोनोमियल हिंदी में कहते हैं एक पदी। अब पद क्या होता है, टर्म। टर्म क्या होता है, टर्म बनती है
कांस्टेंट यानी कि 1 2 3 4 5 6 और वेरिएबल एक्स वाई जेड ए बी सी डी, इनसे मिलकर टर्म बनती है। जैसे कि 2x, तो 2 हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी अचर, और x हो गया वेरिएबल यानी कि चर। तो एक अचर हो एक चर हो, इनको मिलाकर टर्म यानी कि पद तैयार होता है। ठीक, अब अगर मैंने लिख दिया केवल x, तो क्या ये पद नहीं है? ये भी पद है। क्यों पद है ये? इसमें तो आपको कांस्टेंट दिख नहीं रहा, फिर भी पद है। क्यों? क्योंकि हम इसको 1 इंटू एक्स ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 तो आ ही सकता है, ऐसा भी हो सकता है 2/2 इंटू एक्स लिख दें, ऐसा भी हो सकता है। तो ये अकेला वेरिएबल लिखा होगा ना, अकेला चर लिखा होगा, तो वो भी पद ही माना जाएगा। ऐसे ही अगर कहीं पर अकेला कांस्टेंट लिखा हो यानी कि अचर, ये भी पद माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? इसमें तो आप कहोगे वेरिएबल है ही नहीं, इसमें तो हमारा चर पद तो है नहीं, फिर ये कैसे टर्म बन गया, ये कैसे पद बन गया? ये ऐसे बन गया, इसके बगल में कोई भी वेरिएबल हो और उसकी पावर हो 0। तो किसी भी नंबर पे जब 0 पावर होती है तो बच्चों वो 1 बनता है कि नहीं बनता? तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1, आपका 2 आपको वापस, यानी कि 2 को हम 2 इंटू एक्स की पावर 0 ऐसा लिख सकते हैं। x क्यों? हम एक्स वाई की पावर 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। हम 2xy अपॉन z ऐसे, हालांकि अपॉन में तो आता नहीं है, हाँ एक्स वाई की पावर 0 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो और भी कुछ भी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। गॉट इट? यानी कि अकेला कांस्टेंट भी एक टर्म होता है, लेकिन वो टर्म कैसी? अब हमको कौन सा बहुपद दिया है? √2, यानी कि केवल अचर है, अचर यानी कि कांस्टेंट, केवल कांस्टेंट है, फिर भी ये टर्म है। क्यों टर्म है? क्योंकि इसके बगल में कुछ भी लिखा होगा जरूर उसकी पावर 0 रही होगी। अच्छा, अब आ जाओ डिग्री पर। डिग्री यानी कि घात। घात क्या होती है? किसी बहुपद के वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, हिंदी में क्या बोलेंगे? किसी भी बहुपद के जो चर है ना, चर की अधिकतम घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। तो अब ये एक बहुपद है, कौन सा? √2। इसमें तो भैया चर है ही नहीं, लेकिन ऐसा लगाना पड़ेगा, तो इसकी घात कितनी मानी जाएगी? 0। इतना सब समझाना पड़ा मुझे एक छोटे से सवाल के लिए कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल √2 इज 0। गॉट इट? ये आएगा 0। नाउ नेक्स्ट, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज, हाँ इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अब घन तो आप जानते ही हैं, है ना। अब मैं आपको यहाँ पढ़ाने तो बेटा बैठी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आपको शॉर्ट में इन सवालों को करवा रही हूँ। हाँ, तो ये घन है, इसकी प्रत्येक फलक वर्गाकार होती है, यानी हर सरफेस इसकी स्क्वायर होती है। अगर इसकी एज ए है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो एक सरफेस का एरिया होगा a²। और कितनी सरफेसेस होती हैं? 6। तो इसका सरफेस एरिया कहलाएगा 6a²। गॉट इट? आया समझ में? तो यहाँ पर ये हमारा आंसर है। नाउ सिक्स्थ, पॉसिबिलिटीज ऑफ द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज नोन एज, इसको हम हिंदी में पढ़ लें, किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं के परिणाम को कहते हैं। क्या कहते हैं? ये तो आपको पता होगा, क्या कहते हैं बेटा? प्रोबेबिलिटी। हिंदी वाले बोलेंगे प्रायिकता, प्रायिकता। ठीक है, चौथे नंबर पे लिखा है। 7th पर आ जाओ, वैल्यू ऑफ 5.439 इंटू 100 विल बी, इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? 5.439 इंटू 100। वैसे तो ओरल है, डेसिमल 2 प्लेस सरका दो, यहाँ से उठाओ और यहाँ लगा दो, तो हमारा आंसर बन जाएगा 543.9। ठीक, लेकिन अगर कोई पूछे या सोचे कि अरे ऐसे थोड़ी हम कैसे याद रखेंगे कि आगे सरकाना है कि पीछे सरकाना है, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप क्या करना? डेसिमल हटा देना,
डेसिमल हटाओगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 1000, ठीक है, 2 0 आप हटा दो, कैंसिल कर दो। अब क्या रह गया 5439 अपॉन 10। अब तो डेसिमल यहाँ लगाओगे कि नहीं, ये हो जाएगा 543.9, ठीक। तो हमारा आंसर हो गया ए पार्ट 543.9। गॉट इट, आया ना समझ में? तो इजी है, काफ़ी इजी है। Now come to the question number 8. Value of 2 upon 5 plus 1 upon 5 will be 2 upon 5 plus 1 upon 5 का मान क्या होगा? तो 2 upon 5 plus 1 upon 5, ओके, 3 upon 5, सिंपल। लेकिन करके दिखा देते हैं बाबा। एलसीएम लिया 5, 5 को 5 से भाग दिया, 1 आया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 5 को 5 से डिवाइड किया, 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 3 अपॉन 5, ये रहा 3 अपॉन 5, ठीक है। 9th, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। तो आप जानते हैं ना कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन को हिंदी में क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0, है ना, मालूम होगा आपको। फिर है शंकु का आयतन, इंग्लिश में बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, हिंदी में बेटा आपको नेट पर अवेलेबल है। वॉल्यूम ऑफ कोन आपको याद है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तो फॉर्मूले में मैं क्या समझाऊँ वो तो आपको याद होने चाहिए, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन ये रहा। फिर आ जाओ 11th क्वेश्चन पर। इन विच क्वाड्रेंट -4 4 लाई, ठीक। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? -4 4 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो सिंपल है वैसे तो, लेकिन फिर भी चतुर्थांश बना लिया करो जिससे कि कंफ्यूजन नहीं होता। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। यहाँ पर x प्लस होती है, यहाँ पर माइनस होती है, y ऊपर प्लस होती है, नीचे माइनस होती है। तो ये पहला प्रथम चतुर्थांश है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यहाँ पर दोनों प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर माइनस आता है x में, x में माइनस आता है लेकिन y में प्लस, तो x वाला पहले लिखते हैं, है ना। तीसरे में दोनों ही माइनस आते हैं। चौथे में क्या होता है, x तो प्लस का आता है और y माइनस का आता है, यानी कि x वाले को हमेशा पहले लिखना होता है, ठीक है। अब हमारा पॉइंट बच्चों क्या था? हमारा पॉइंट है -4 4, यानी कि x तो माइनस का हो और y प्लस का हो। तो ये रहा x माइनस का और y प्लस का, यानी कौन सा चतुर्थांश हुआ? दूसरा वाला, सेकेंड। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा सेकेंड, द्वितीय, ठीक है। 12th, length of a rectangle is 10 centimeter and breadth is 5 centimeter. Its perimeter will be, इसको हम हिंदी में भी पढ़ देते हैं। किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर व चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप होगा। तो बच्चों परिमाप तो वो ही बता पाएगा जिसको सूत्र याद होगा, फॉर्मूला याद होगा, है ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2l + b, हिंदी में क्या बोलेंगे? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। धन भी बोलते हैं, लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है बच्चों? 10, ये देखो लेंथ है 10 और ब्रेड कितनी है 5, तो 10 + 5, तो 2 × 15 कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसका हमारा आंसर होगा 30, ए वाला। नाउ 13th, रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस दिस इज। तो रेंज के लिए बच्चों यहाँ पर हम मिनिमम वैल्यू देखेंगे, ठीक है। मिनिमम वैल्यू कितनी है? 6, देखिए आपको 6 है ना। और मैक्सिमम देखो तो यहाँ 25 है, फिर देखते गए कितनी है? 32, तो यहाँ पर हो जाएगा 32 - 6 यानी कि 26, तो इसका आंसर होगा 26, ठीक है। रेंज ये होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, जो भी मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन हो और मिनिमम हो। फिर है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है। अब गोला क्या होता है आपको पता है, अर्धगोला क्या होता है? अर्धगोले की शेप कैसी होती है?
ऐसी होती है, ऐसी, ये आपका अर्धगोला है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब ये बाहर वाला है ना, ऊपर वाला नहीं। अगर ये होता तो होल हो जाता, टोटल हो जाता है ना, संपूर्ण। अभी तो हमको कर्व्ड चाहिए। तो पूरे वाले का कितना होता है 4πr²। तो इसका कर दो आधा, तो कितना रह गया 2πr²। तो ये आंसर हो गया 2πr²। गॉट इट। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15, डिग्री ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। अभी अभी हमने डिस्कस किया था ना कि किसी बहुपद की घात क्या होती है। अब ये क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद की घात क्या होती है। रैखिक बहुपद, ठीक है, लीनियर यानी रैखिक। तो लीनियर क्या होता है आपको पता है ना, जैसे कि 2x+3, ये लीनियर हो गया, इसको लीनियर कहते हैं। तो इसकी घात कितनी होती है 1, दिखती नहीं है ना, तो 1। तो रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल की घात हमेशा 1 होती है, लाइन बनती है उससे 1 होती है, ठीक है, याद रखना। इसके बाद है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। आपने सुनी है ना ये बात। देखो एक सेकेंड, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या क्या होता है बच्चों, मीन। मीन यानी क्या होता है, माध्य। याद रखना, माध्य क्या होता है, सबको जोड़ दो और जितने हैं उतने से भाग दे दो। मीडियन क्या होती है, सबको लाइन में खड़ा कर दो, जो बीच में आएगा वो मीडियन। मिडिल वैल्यू भी वही होती है, ठीक है। मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वो मोड बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, मीन। सबको जोड़ दो और उससे भाग दे दो कितने हैं वो। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, in which triangle Pythagoras theorem is used। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किस त्रिभुज के लिए किया जाता है। ये तो मेरे को लगता है सभी बच्चों को मालूम है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि उसी में तो वो होता है ना कर्ण, सबसे लंबी भुजा है। ये दोनों समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं। तो इस वाली भुजा का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर आएगा हमारा राइट एंगल्ड ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, ठीक। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर। एब्सकिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस। ओके, वाई अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती है। आप जानते हैं ना कोटि और भुज, ये कोटि है, ये भुज है, यानी कि ये वाई एक्सिस जो है ना ये कोटि है और एक्स एक्सिस जो है ये भुज है। अब कोई बिंदु है यहाँ पर, तो इसके निर्देशांक में एक्स तो है ही नहीं, तो वो शून्य आएगा। और जो y है वहाँ पर कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 माइनस भी कुछ भी हो सकता है ना। तो इस पर y अक्ष पर कोई भी बिंदु ले लो, आप यहाँ ले लो, ऊपर ले लो और नीचे ले लो, कहीं भी ले लो, तो ऐसा होगा 0 -4, ये हो जाएगा 0 -3, 0 -2, 0 -1, 0 0 0 1 0 2, ऐसे है ना। तो यहाँ पर सब में एक चीज कॉमन है कि इनका जो एब्सकिसा है, एब्सकिसा यानी कि भुज, तो भुज कैसा है सबका 0। तो हमारे आंसर में आएगा 0। y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज 0 होती है। एब्सकिस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन y एक्सिस इज 0। गॉट इट। 19th क्वेश्चन बच्चों पता नहीं क्या है, मिस ही कर दिया ही नहीं है, बस 19 क्वेश्चन डाला, क्वेश्चन है ही नहीं, कोई बात नहीं। 20 पर आइए। फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 4πr²। ये तो आपको याद रखना है, हाँ, कोई हेल्प करने नहीं आएगा। डिग्री ऑफ दिस, इसकी घात क्या होती है, जो चर होता है ना, चर यानी कि वेरिएबल, उसकी मैक्सिमम पावर, अधिकतम वैल्यू है ना, उसकी जो घात अधिकतम होती है वो ही पॉलिनोमियल की घात कहलाती है। तो इस पॉलिनोमियल की घात कितनी मानी जाएगी 7, x की मैक्सिमम पावर है 7। 22, क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल, वर्ग 90 120 का वर्ग चिन्ह। आपको मालूम है वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इन दोनों को योग कर दो और फिर आधा कर दो, ये याद रखना। ये होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, निम्न सीमा, ठीक है, प्लस ऊपरी सीमा
अपॉन 2, 3 तरीके से बता दिया, ठीक है। तो 90 + 120 किया तो कितना आया बच्चा, 210 आया। 210 को किया आपने 2 से भाग, तो ये आपको मिल गया 105, ऐसे, ठीक है। तो अभी ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में यही आ जाए, अगर आ जाएगा 80, 100 तो आपको उसका निकालना है, 70, 90 तो आपको उसका निकालना है, जो भी आ जाए, है ना। तो सूत्र पता होना चाहिए, इन दोनों को जोड़ दो, अपॉन 2 कर दो, तो कितना आ गया 105। 23वां, रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2r, इट्स वॉल्यूम विल बी। एक गोले की त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन क्या होगा। अच्छा बताओ जरा, गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, है ना। अब लेकिन आपको r की जगह पे क्या लेना है बेटा, r की जगह आपको लेना है 2r, तो r³ की जगह क्या आएगा, 2r का होल क्यूब। तो 4/3 पाई, 2 का क्यूब कितना होगा 8, और r का क्यूब कितना होगा r³। तो अब ऊपर देखो 4 को 8 से गुणा करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 32, 4 8 ज़ा 32, फिर आएगा पाई, फिर आएगा r³ अपॉन में आएगा 3, ठीक है। 32 πr³/3 ये रहा, ठीक है। कैसे आया, समझ में आया ना। अब एग्जाम में अगर इसको 3r करके दे दें, फिर r/2 करके दे दें, फिर आपको आना चाहिए करना, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। r की जगह लिख देंगे जो उन्होंने उसको परिवर्तित करके दिया है, ओके। Now last question of this video is abscissa of the point 35 will be, बिंदु 35 के भुज का मान क्या है। भुज का, कोटि का और भुज, है ना। भुज ये होता है x वाला, ये कोटि होता है, ये भुज, ये कोटि, ये एब्सकिसा और ये ऑर्डिनेट, कोटि को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो एब्सकिसा और ऑर्डिनेट, तो एब्सकिसा कितना है यहाँ पर 3, तो आपका आंसर हो गया 3, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने 24 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लिए हैं। आगे के क्वेश्चंस बच्चों हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।